एवं पर्यावरण मंत्री ने नमो वन बायोडायवर्सिटी पार्क में प्रतभ्रमण के दौरान आमजन से किया संवाद। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, प्रकृति से जुड़ने एवं पर्यटन स्थल का प्रमोट करने का दिया संदेश। अंतरराष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन 8 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। जिले के बुनियादी ढांचे की मजबूती के साथ साथ चहुमुखी विकास को बताया प्राथमिकता। सभी नागरिकों को नववर्ष की दी शुभकामनाएं। अलवर में 2 जनवरी केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर प्रवास के दौरान प्रातः भ्रमण नमो वन बायोडायवर्सिटी पार्क में किया। इस दौरान सैर पर आए लोगों से उन्होंने जिले में विकास पर संवाद किया। यादव ने भ्रमण कर रहे लोगों से संवाद के दौरान उन्होंने नव वर्ष की शुभकामनाएं देकर अलवर की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि अलवर की चहुमुखी विकास उनकी प्राथमिकता है और इस दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करते हुए अलवर जिले के आधारभूत ढांचे की मजबूती की दिशा में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बड़ौदा की पनियाला 6 लाइन हाईवे को जोड़ा गया है, जिससे जिले में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के साथ आमजन को समय की बचत होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 921 से महवा मंडावर राजगढ़ क्षेत्र को पेव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन बनाने हेतु 862.22 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इस परियोजना का महवा बाईपास के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 921 के जंक्शन से कोठी नारायणपुर के पास राज्य राजमार्ग 25 तक कार्य होगा। उन्होंने बताया कि रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ जिले में रेलवे के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत रेलवे स्टेशन से नए भवन निर्माण कार्य का जल्द शिलान्यास किया जाएगा। केंद्रीय वन मंत्री यादव ने बताया कि जिले में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष फोकस किया जा रहा है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन 8 फरवरी 2026 को किया जाएगा। वही खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए गौरी देवी महाविद्यालय में बैडमिंटन कोर्ट बनाया जा रहा है तथा जिले एवं शाहजहांपुर में हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में राजीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सबल प्रदान कर महिला सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। वही पशुपालन और संबल प्रदान करने के लिए सरस डेयरी को सुदृढ़ करने की दिशा में 350 करोड़ रुपए की लागत से डेयरी में 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन दूध प्लांट का कार्य प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार कृषक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में जिले में प्याज के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए FPO के माध्यम से ज्वाइंट प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि अलवर का सांसद होने के नाते आमजन की भावनाओं के अनुरूप अलवर जिले को आगे बढ़ाने के साथ साथ विकास कार्यों को भी गति देने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले की समस्याओं का प्राथमिकता से निवारण भी किया जाएगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, घनश्याम गुर्जर, नरेश गोयल, ऋषि राज शर्मा, देशराज खरेरा, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, मनोज चौहान, हरीश यादव, जितेंद्र राठौर, मनीष निहलवानी, आनंद बेनीवाल, मुकेश विजय, प्रेम पटेल सहित प्रबुद्ध व्यक्ति एवं आमजन मौजूद रहे। संदेश दे दीजिए। नए वर्ष पे मैं सभी अपने अलवर के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लिए कार्य करेंगे। अपना जो जिला लोकसभा क्षेत्र अलवर है इसको स्वच्छता में आगे लेकर के जाएंगे और जो विकास की परियोजनाएं हमने शुरू करी है उसको जल्दी पूरा करेंगे।
सबसे बड़ी बात है कि जो कनेक्टिविटी को जोड़ने की बात हमने करी है, अभी केंद्र सरकार में गडकरी जी ने 823 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर करी है। हम उनका भी हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। जो हमारा एक्सप्रेस हाईवे से भी जो अलवर से जो जुड़ाव का कार्य चल रहा है सड़क का, उधर पनियाला मोड़ का चल रहा है, वो भी कनेक्टिविटी का एक बड़ा आधार बनेगा। अलवर स्टेशन के पुनर्निर्माण का जो शिलान्यास अभी पेंडिंग पड़ा है वो भी पूरा होगा। हॉकी स्टेडियम के लिए जो पैसे मंजूर हुए हैं, सिंथेटिक ट्रैक के लिए हुए हैं, वो भी हमारा पूरा कार्य होगा। और जो बजट घोषणाएं हैं जिसको हम लोगों ने करा है, उसको भी पूरा करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अलवर मैराथन को लेकर के आप 8 तारीख को हम अलवर इंटरनेशनल टाइगर मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। इस बार इसमें देश विदेश से सभी लोग आएंगे। हमारे अरुण जैन जी इसके संयोजक हैं। कहाँ गए अरुण जी? अच्छा, अभी मैराथन कर रहे हैं। बुला लो अरुण जी। अरुण जी को अरुण जैन जी इसके संयोजक हैं और उनके साथ हमारे जो रामगढ़ के अपने गगनदीप खिलाड़ी हैं वो इसके सह संयोजक हैं। बाकी शहर की पूरी समिति बनी है, सब लोग उत्साह से स्वागत कर रहे हैं। इसको लेकर के आज शहर की विभिन्न समितियों से भी हम मिलने वाले हैं और मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक होगी। देश में, आ जाओ संयोजक साहब, देश में पहली बार फॉरेस्ट कंजर्वेशन, टाइगर के प्रोटेक्शन को लेकर के ये मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। हमने चेक भी किया था कि मैराथन तो होती हैं, अलग अलग विषयों को लेकर के होती है। तो हमें तो अभी तक यही जानकारी है कि फॉरेस्ट के लिए, टाइगर के लिए, एनवायरनमेंट की कॉन्शियसनेस के लिए ये मैराथन अलवर में ही इस प्रकार की हो रही है। कुछ हमारे जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है वो भी 7 तारीख को आएंगे। अरुण जी इसकी पूरी योजना की जानकारी भी आजकल में आपको देंगे, लेकिन 7 को इसका एक तरीके से प्रीकर्सर होगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। बीच में हमारे यहाँ पर कम्युनिटी स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया है और कम्युनिटी स्पोर्ट्स में संजय जी ने भी बहुत अच्छा, अलवर में बहुत भारी टीमों ने किया है। अब हम 2 और विशेष क्षेत्रों पे काम करने वाले हैं इस साल। एक तो महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनकी आर्थिक इनकम को बढ़ाने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट को शुरू करा है। आज से मैं मलाखेड़ा ब्लॉक से उसकी शुरुआत मीटिंग की करूँगा। दूसरा, इस वर्ष हमारे चूँकि 350 करोड़ रुपए डेयरी के मंजूर हो गए हैं, तो उसका भी प्लांट का भूमि पूजन हम लोग 1 आध महीने में कर देंगे। तो अलवर की डेयरी की जो कैपेसिटी है 5.5 लाख करोड़ लीटर की करने की, लोग मुझसे कहते थे कि ये डेयरी की कैपेसिटी कैसे होती है। पिछले दिनों हम लोगों ने एक दिन में रिकॉर्ड 3,65,000 लीटर दूध किया है। और ये तो तब है जब अन्य बहुत सारी डेयरियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं। तो 3,65,000 लीटर दूध किया है, तो इसको, इस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। एक और विषय है अलवर में, चूँकि इस बार हम लोगों ने फिर प्याज को ओपन कराया था, एक क्राइसिस आया था, लेकिन यहाँ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उनके जो एफपीओज़ हैं, उस एफपीओज़ का एक जॉइंट प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे ताकि गांव के क्षेत्रों में ये विकास हो। और जो हमारा ग्रामीण विद्यालयों में ई लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके भी टारगेट को इस साल हम अचीव कर देंगे। एक चीज़ और रह गई है। हाँ, दरअसल हॉकी का हॉस्टल अभी तक भी, हॉकी के अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें 8 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। वो 8 करोड़ तो मंजूर, उसका तो सर हमने लगा दिया। लेकिन वो जो हॉस्टल आना था अभी भी वो साई वाला हॉस्टल को मैं इस वर्ष काम करूंगा। और इसके साथ ही अलवर लोकसभा क्षेत्र में जो दूसरा हमारा हॉकी का प्लेस है वो शाहजहाँपुर में है। शाहजहाँपुर में बड़ी वो योजना करी जाती है, तो शाहजहाँपुर में भी मुझे लगता है शायद आयुष वो मंजूर हो गए। और आयुष भैया वो अनाउंस हो गया शाहजहाँपुर वाले डीएमएफटी से।
वो सर आपके एमपी से कर दिया 25 नहीं, वो तो केंद्रीय विद्यालय का वो किया। भेज दिया था, प्रपोजल अभी सैंक्शन नहीं हुआ। एक प्रपोजल हमारा है जिसमें शाहजहाँपुर का जो वो अनाउंस हो जाएगा तब मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि शाहजहाँपुर में भी जिनकी अक्टूबर में हॉकी होती है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा, अलवर के जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको भी प्रमोट करने के लिए हम काम करेंगे। तो सब लोगों का बढ़िया सहयोग मिल रहा है, सबके साथ मिल करके काम करेंगे। ठीक है जी, नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।